अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट इमिटिंग डायोड्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो नंबर 6 है। इसका हमारे पास बी पार्ट है, लाइट इमिटिंग डायोड। लास्ट वीडियो में हमने जीनर डायोड पर बात कर ली थी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फोटो डायोड्स की बात करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, जो मेरे पास लाइट इमिटिंग डायोड है, इसको हम एलईडी कहते हैं, सिंपल इन्वर्टर। एलईडी हमने नाम अक्सर सुना होता है। ओके, तो एलईडी एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो हमारे पास है। ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि लाइट को इमिट करता है। कब? जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाए। यानी कि एलईडी हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा डायोड है। तो जब इसमें करंट गुजरता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है जी? लाइट को इमिट करता है, खारिज करता है। तो जब इसका मतलब करंट पासिस करता है एलईडी में से, तो इसका मतलब क्या है? क्या वहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिकम्बाइन कर जाते हैं होल्स के साथ। ओके, तो जब ये प्रोसेस होता है तो मेरे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट क्रिएट होता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है? लाइट इमिट हो जाती है। और रिवर्स बाइसिंग में करंट को ब्लॉक किया जाता है। ये तो हमें पता है। ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। अब फिर मैं पूरी वो प्रोसेस मुकम्मल बताना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें पहले छोटी छोटी बातों का इल्म होगा तो ये समझना हमारे लिए आसान होगा। खैर, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी सीरीज पिछली सारी वीडियोस देखें तब ये टॉपिक्स देखें, ऐसी बात नहीं है। आप जो छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर इनको समझा जाएगा तो जो लार्ज और न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर, अब कोई बताए कि हज़रत, चूँकि हम मुसलमान हैं, कोई बताए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत बहुत ज़्यादा है, हज़रत उमर की फजीलत बहुत ज़्यादा है, हज़रत उस्मान गनी की फजीलत बहुत ज़्यादा है, हज़रत मौला अली की फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो अब अगर किसी शख्स को पता नहीं है कि ये है कौन, कि हज़रत अबू बकर हैं कौन है, जो हज़रत अबू बकर है हमारे पहले खलीफा हैं, ये है कौन है, इनकी फजीलत ठीक है, ये फजीलत ठीक है, लो जी, अच्छी अच्छी बात, फजीलतें हैं इनकी, लेकिन पता तो लगे ये है कौन है। ये सहाबी रसूल हैं। ओके, मर्दों में सबसे पहले जो मुसलमान लाने वाले हैं नौजवानों में, वो मेरे पास अबू बकर सिद्दीक है। ये सहाबी हैं, इन्होंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट फैज़ हासिल किया है हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम से। तो ये सहाबी रसूल हैं। ओके, तो अब ये सहाबी रसूल होने के नाते इनके ये फजीलत है, इनको ये फजीलत है, इनको ये फजीलत है। अब जिस तरह कोई बयान करे कि हज़रत इमाम हुसैन की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं इनकी। अब जिनको पता नहीं है ये है कौन है, तो क्या है इनके बारे में, यानी ठीक है, फ़ज़ाइल अच्छी बातें हैं, कि जब हमको ये पता लगा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों शहज़ादे हैं, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों के ये शहज़ादे हैं, और ये दोनों नवासे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हमें एक क्लियर यानी कि जो मैं बेस बन जाए कि ये शहज़ादे हैं, ऊंची ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अहले बैत के फ़राद हैं। तो तब अगर हम इनके फ़ज़ाइल सुनेंगे तो मज़ा आएगा सुनने में। तो यही बात इधर है कि जब हमें छोटी छोटी बातों का इल्म होगा तब हमें जो न्यू कंसेप्ट होंगे उनके समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ओके, तो अब मैं करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है? होल्स क्या है? यहाँ हमारे पास क्या है? पी साइड है। ये हमारे पास क्या है? पी साइड है। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। यह एन साइड है। ये किस तरह बनी? जब सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवेलेंट मटेरियल को ऐड करते हैं, ट्राईवेलेंट एटम्स, यानी कि मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है, इसके तो ये आउटर शेल सपोज कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि 4 होने चाहिए। तो अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है, तो उसकी जगह हमारे पास ये होल होगा। तो जब इन एटम्स को हम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, हमारे पास पी साइड बन जाती है। जब हम पेंटावलेंट एटम्स, यानी कि पेंटावलेंट एटम्स वो एटम्स होते हैं, ये सपोज करते हैं न्यूक्लियस है, ये हमारे पास आउटर शेल सपोज कर रहे हैं, चलिए ये आउटर शेल है। तो इसमें हमारे पास 4 न्यूक्लियस हमारे पास, सॉरी, इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, यानी कि आउटर शेल मुकम्मल है अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। तो अगर मैं इसमें हमारा 5th इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो अब ये एटम कहलाएगा, हमारे पास क्या है? ये पेंटावलेंट एटम है। जब पेंटावलेंट एटम को हम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमारे पास एंड साइड बन जाती है। तो ये तो हमें सिंपल सा पता होना चाहिए पहले। अब इसमें क्या है कि जब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, तो तब हमारे पास क्या होता है? जब हम ये हमारे पास जो पी एन जंक्शन बन चुका है, सपोज करें ये हमारे पास पी साइड है, इस पी साइड को हम
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन साइड को हम बैटरी नेगेटिव के साथ अटैच करते हैं, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, सॉरी फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो इसका मतलब क्या, करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट प्रोड्यूस होगा इसका मतलब क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी ना, तो फिर हमारे पास जो लाइट होगी वो हमें इजीली मिल जाएगी। अब वो देखते हैं हमें लाइट किस तरह मिलती है, अब हम उसको देखते हैं। उसके लिए अगर आप लोगों को ये, अगर आपको टॉपिक आता है, किधर गया, ये देखें, जो सबसे पहला फर्स्ट वीडियो नंबर 1 का ए पार्ट है, इसमें हमने वैलेंस बैंड को, कंडक्शन बैंड को, और जो एनर्जी गैप हो, इन दोनों तीनों चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है इसमें। अगर ये इनमें अगर आप लोगों को पता है कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर नहीं पता तो आप पहले लिंक देख लें तो आसानी हो जाएगी। यानी कि आप ये देखें, ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये मेरे पास गैप होता है दोनों के दरमियान। अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए तो क्या होता है, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये वैलेंस बैंड से नीचे वाली एनर्जी, इसकी एनर्जी ज़्यादा कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कम वाली एनर्जी रीजन से ज़्यादा एनर्जी वाले रीजन की तरफ जा रहा है, तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड से कोई वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आए तो अब ये एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज करेगा। ओके, यही सब इधर है। अब यहाँ देखें कि ये तो हमने बोर्ड पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड पर अटैच कर दिया, ठीक है, इसको हम इसके नेगेटिव साइड के साथ अटैच कर, ठीक है, इधर फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। लेकिन इधर प्रोसेस इसमें डिटेल क्या है, सबसे पहले आप पिक्चर देखें, फिर हम इसको आगे मजीद स्टडी करते हैं। पिक्चर में ये बताया गया है कि ये हमारे पास जो है, ये देखें हमारे पास ये एटम है, इसके जो आउटर शेल है उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। लेकिन चूंकि पेंटावलेंट है इसलिए इसके साथ एक नेगेटिव ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये सब के सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ओके, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ जो बस एटम है इसके 4 आउटर शेल में 4 जो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, यानी कि जो वैलेंस है इसका आउटर शेल का वो कंप्लीट है, तो एक इजाफी है तो वो इसके साथ अटैच है, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये कंडक्शन बैंड में है। अब अगर ये कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जाएगा, वैलेंस बैंड में जाने का मतलब क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस होल के साथ अटैच होगा तो हमारे पास, यानी कि ये होल है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब ये इसके साथ अटैच होगा तो रिजल्ट हमारे पास ये निकल आएगा इस तरह का, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा हमारे पास। डन हो गया। तो अब क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्शन में बैंड हम जानते हैं जो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, जबकि वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो यहाँ हम एनर्जी देकर ऊपर जाना देनी पड़ती है, और कंडक्शन बैंड से अगर हम नीचे आना पड़े तो हमें एनर्जी खुद ब खुद एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अब ये क्या है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगी। ओके, और उसी फोटोन को हम कहते हैं हमारे पास ये लाइट है। ओके, ये यानी कि ये अब ये अलग डिस्कशन आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की, कि हमारे पास जो फोटोन है वो किस तरह लाइट है। तो सिंपल वर्ड में सिर्फ यही समझेंगे, जो लाइट होती है वो मजमुआ होता है किसका, फोटोन्स का। सिंपल वर्ड्स में सिर्फ यही समझे। इस पर स्टडी हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो जब हम मॉडर्न फिजिक्स, बल्कि हम मॉडर्न फिजिक्स पर एक मुकम्मल सीरीज बना चुके हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स की जो क्वांटम मैकेनिक्स 1 है उसकी भी पर भी हमने मुकम्मल सीरीज बना चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो लाइट होगी वो इमिट होगी, यानी कि जो फोटोन होंगे वो इमिट होंगे। अब अगर आपने एलईडी को देखा होगा तो देखा होगा मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं, कोई रेड कलर की होती है, कोई ब्लू कलर की होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी रेंज होती है हमारे पास, कि ब्लू कलर की रेंज ये है, रेड कलर की रेंज ये है, इन्फ्रारेड की ये है, अल्ट्रावायलेट की ये रेंज है। तो मुख्तलिफ कलर्स के डायोड लिमिटिंग यानी कि एलईडीज होते हैं। ओके, अगर हम सपोज करते हैं, हम अगर हमने रेड एलईडी बनानी है,
रेड कलर की हमने एलईडी बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो इस तरह करेंगे कि जो मेरे पास ये पी साइड है ना, इसमें जो हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे होंगे, यानी कि इस सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे होंगे एज अ ट्राइवेलेंट के तौर पर पी साइड में, उसको हम लेते हैं, वो हमारे पास गैलियम है। क्या है? गैलियम है हमारे पास। ओके। और जो पी एन साइड है, इसमें जो हम एटम्स ले रहे हैं एज अ पेंटावलेंट के तौर पर, वो हमारे पास क्या होगा, आर्सेनिक होगा, और हमारे पास क्या होगा, फास्फोरस होगा। आर्सेनिक का हम लेते हैं 60% हिस्सा प्लस, और 40% लेते हैं फास्फोरस का। इसको हम एज अ पेंटावलेंट के तौर पर इस यूज़ करते हैं, और हमारे पास एन रीजन बन जाता है। तो जब हम ये यूज करेंगे, हमारे पास रेड लाइट बन जाएगी। अब जब हम ब्लू लाइट है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास 450 से, यानी कि 450 से लेकर 498 95 नैनोमीटर्स के दरमियान होती है। किसके लिए? ब्लू के लिए। अगर हम बात करें रेड के लिए, तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास होती है 620 तो लेके 750 नैनोमीटर के दरमियान, यानी कि 620 से लेकर 750 के नैनोमीटर के दरमियान रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है। ओके। तो आई थिंक यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अगर इसकी हम एक बात रहेगी एप्लीकेशन, अगर इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, काफ़ी एप्लीकेशन हैं। तो सबसे पहले देखें तो मेरे पास सब जितने भी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें हम इस एलईडी को यूज़ करते हैं। और यानी कि मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन से लेकर जो हमारे पास एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड्स होते हैं उन तक, यानी कि छोटे लेवल से लेकर जो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट बिल बोर्ड बड़े लेवल तक जो होते हैं, ऑलमोस्ट हम इसको एलईडी को यूज़ करते रहते हैं। यानी कि जो हमारे पास एलईडी होगा, इसको हम मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इसको हम यूज़ करते हैं, अलार्मिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम में इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। रिपोर्ट्स में भी इसको हम जो होता है एलईडीज इसको यूज़ करते हैं। ओके। क्यों यूज़ करते हैं? इसकी काफ़ी खसूसियात हैं, यानी कि ये स्मॉलर साइज़ का होता है, छोटे साइज़ का होता है, और इसकी जो फिज़िकल रिपोर्टनेस होती है, और इसके अलावा ये लॉन्गर लाइफ टाइम के लिए काफ़ी लाइफ टाइम के लिए ये यूजेबल होता है। और ये लोअर एनर्जी कंजप्शन है हमारे पास। ये मज़ेदार बात है कि इसमें जो हमारे पास एनर्जी होती है वो लोअर एनर्जी कंजप्शन होती है, यानी कि कम एनर्जी यूज़ होती है इसमें एलईडी में, और हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं। यही वजह कि लाइट इमिटिंग को या कि एलईडी को हम ज़्यादा प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।